Embrace the power of knowledge at Sanskriti University. Ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. जम्मू कश्मीर में इस बार 90 सीटों पर चुनाव हो रहा है, लेकिन एक सीट जो कटरा माता वैष्णो देवी की है वो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस सीट पर यहाँ पर बीजेपी और इंडिया अलायंस में मुकाबला जो है वो माना जाता है। लेकिन इस बार ये पहला मौका है कि जब जो बारीदार हैं वो यहाँ पर उन्होंने अपने कैंडिडेट को चुनाव मैदान में यहाँ पर उतार दिया है और बारीदार हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि वो लंबे समय से यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर हर पार्टी से यहाँ पर डिमांड जो है वो यहाँ पर कर रहे थे, लेकिन उनकी बात जो है वो यहाँ पर किसी ने नहीं सुनी है। यही कारण है कि उन्होंने अपने कैंडिडेट श्याम सिंह को यहाँ से मैदान में उतारा है। हमारे साथ बारीदार समाज के लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, मुझे आप ये बताइए कि कटरा माता वैष्णो देवी नई सीट बनी है जी सर। तो बारीदारों का इशू हम देख रहे हैं बहुत पुराना है यहाँ पे, क्या लग रहा है कि वो इशू सॉल्व नहीं हुआ इसीलिए आप लोग चुनाव मैदान में अपना कैंडिडेट उतार दिया आपने? जी सर, जय माता दी। मैं राकेश कुमार बारीदार। हम जो बताना चाहते हैं कि 2014 में मोदी जी आए थे, तब भी उन्होंने वादा किया था। हमारा इशू जो है 1986 से है। जितनी बार असम्बली में इलेक्शन हुई हर बार हमारे मुद्दे को लूटा गया है। हम लोगों को हर बात यही बोला जाता था कि आपका साधन किसी न किसी तरीके से आपको वैष्णो देवी में कुछ ना कुछ हक दिलाया जाएगा। और हर बार हमारे लोग जो हैं पॉलिटिकल पार्टियों के बातों में आकर वोट डालते थे। 86 से लेके 2014 तक जब मोदी जी ने इस बात को उधमपुर में आके जाकर बोला, डिस्ट्रिक्ट में आके उधमपुर में कि बारीदारों का परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाएगा, उस समय बहुत खुशी की लहर थी। उस समय अजय नंदा जी यहाँ पे खड़े थे बहुत मतों से, जबकि जहाँ पे जो लहर थी कांग्रेस की थी, जुगल किशोर जी जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो हमारा उस समय यही था कि जीतने का जो चांसेस थे जुगल के थे। और मोदी जी के कहने से बारीदारों ने जोरों शोरों से वोट डाले और अजय नंदा जी को विजय दिलाई। उसके बावजूद 10 साल तक हम लोग यही वेट करते रहे कि कब मोदी जी हमारा सोल्यूशन निकालेंगे और हम चक्की पीसते रहे, हम देखते रहे, आस जो हमारी लगी रही। आज आके इस असेंबली में जब ये अलग से छोटी सी असेंबली बनी है, माता वैष्णो देवी की अलग से सीट बनी है, तो हमारा ये कैंडिडेट उतारने का मन इसलिए बना कि हमारी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। आप मुझे बताइए बारीदार, क्योंकि पता नहीं है लोगों को, बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे बारीदार बार बार हम बात कर रहे हैं, लेकिन बारीदार हैं कौन, क्या उनका रोल है यहाँ पर कटरा में? जहाँ हम बारीदार 1986 में हमें निकाला गया वहाँ से। हम बारीदार जो हमारे जो पंडित थे वहाँ, हम खुद हमारे यहाँ पूजा करते, जो हमारे पूरे 4 कमेटी थी हमारे यहाँ, सलमोत्रा, खास, दरोड़ा, मणियोत्रा, 4 कौम के ये 4 गांव थे हमारे बारीदारों के, ये जो हम पूजा करते थे। 86 से पहले यहाँ कोई चढ़ावा नहीं था, तो वहाँ घर से कोई तेल घी लेके जाते थे, खुद पूजा करते थे वहाँ सब कुछ नहीं। लेकिन 86 के बाद वहाँ पे श्राइन बोर्ड बन गया, तो उसमें दिक्कत क्या हुई? श्राइन बोर्ड बन गया तो सारी चीजें टेक ओवर कर लिया इसने, गवर्नमेंट ने। नहीं, लेकिन श्राइन बोर्ड जब वहाँ पर बन गया तो उससे क्या बारीदारों को क्या दिक्कत हुई? सर देखो, जब श्राइन बोर्ड बना तो श्राइन बोर्ड का था कुछ समय के लिए था। गवर्नर जब टेक ओवर किया था तो श्राइन का मतलब क्या है कि कुछ समय के लिए टेक ओवर करने के बाद जहाँ की जो समस्याएं थी, यात्रियों के साधन बढ़िया करके देने थे। जब लोगों को लगता था, बाहर के लोगों को यही थी कि लोगों को जहाँ चीटिंग होती है, तो लोगों श्राइन बोर्ड इसलिए बनाया गया कि यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बढ़िया बनाई जाएँ, शौचालय की स्थिति बनाई जाए, रहने का सुविधा बढ़िया की जाए। लेकिन श्राइन बोर्ड बनने के बाद श्राइन बोर्ड आज तक जो है सुप्रीम कोर्ट का भी ये फैसला आ चुका है कि स्टेट जो है श्राइन बोर्ड ने, हमारी सरकार जो कहती है और जो सुप्रीम कोर्ट कहता है, उसमें अलग अलग तर्क हैं कि जबरदस्ती जो हमारा मंदिर जो है स्टेट ने अपने कब्जे में रखा हुआ है और हम लोगों को इससे वंचित रखा हुआ है। श्राइन बोर्ड तो बन गया काफी टाइम से, लेकिन मांग क्या थी आप? हमारी मांग यही थी कि हमारे लोगों को जो साधन, जैसे जहाँ पे नौकरी है, मैक्सिमम आप देख लेके चलो कि जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी, मैक्सिमम लोग बाहर से लगाए जाते हैं। हमारे लोगों को जहाँ पे नौकरी नहीं है, ठीक है, बारीदारों के लिए कोई स्पेशल दर्शन नहीं है, ना ही बारीदारों को रुकने के लिए वहाँ पे कोई सराहें हैं। जो हमारी सराहें थी उन पर बारीदारों को सराहों पे कब्जा किसका है? श्राइन बोर्ड का। हमारे वहाँ पे जितने राइट थे टोटल खत्म कर दिए गए। आज हमें दर्शन करने के लिए जाना पड़ता है तो लाइन में लगना पड़ता है, और श्राइन बोर्ड का अगर कोई सहायक भी हो तो वो VIP दर्शन करता है। हम लोगों को इस दर्शन से ही वंचित रखा गया है। हमारे टाइम दर्शन फ्री होते थे, आज के टाइम में दर्शन पैसों से होते हैं। तो आप मुझे बताइए फर्क पड़ेगा, मतलब आप चुनाव में आपने कैंडिडेट किया है, खड़ा किया है, 14,000 से ज्यादा आपके वोट हैं, क्या लोग निकलेंगे, आपको वोट डालेंगे लोग? आपको लगता है? मैं पंकज शर्मा बारीदार, वोट डालेंगे आपको लोग? वो वोट तो डालेंगे, क्यों डालेंगे? क्यों डालेंगे, क्यों नहीं डालेंगे, क्यों डालेंगे वोट आपको? बेसिकली हर आदमी जो है ना, खाली बारीदार ही नहीं, बिना बारीदार भी श्राइन बोर्ड से लोग परेशान हैं, क्योंकि ये अपनी मनमानी करते हैं। गवर्नर इनका अपना है,
जो इधर विधायक आता है जो लेकिन उनका अपना एक सिस्टम है। बारीदार क्या चाहते हैं, बारीदारों का क्या? बारीदार ये चाहते हैं कि हमें कम से कम प्रायोरिटी मिले। जो नौकरी है, जो धार वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, जो धार वैष्णो देवी जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, उसके जो पब्लिक जो है उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए नौकरी में। 86 से बाद की बात है, इतनी सरकारें आई, क्या क्या किया उन किसी ने सरकारों कुछ ने? नहीं किया, सबको बेवकूफ़ बनाया ये सब लोगों ने, जितनी पार्टियाँ आई। कोई चरणपाद का पिंडी के ऊपर हाथ रख के कसम खाता है, कोई वैष्णो देवी में खाता है, कोई हमारे 10-50 बारीदार इकट्ठे करता है, उनके बीच में बैठ जाते हैं कि मैं भाई आपका मसला हल करूँगा। किसने कुछ मसला क्या हल इसी नहीं वजह से इस बार कैंडिडेट ही उतार हाँ जी, हाँ जी, इसलिए सब लोग परेशान हैं। मैं बारीदार नहीं हूँ, मैं विदाउट बारीदार हूँ, मगर हम इन सब लोगों की बारीदार सब हमारे रिलेशन में हैं। हम इन लोगों के साथ हैं, इनकी हेल्प करना चाहते हैं कि इन लोगों को श्राइन बोर्ड में नौकरी में प्रायोरिटी मिले। दूसरा नंबर जो हॉस्पिटल बना है नारायणा, उसमें प्रायोरिटी मिले। एजुकेशन जो है वो फ्री में मिलनी चाहिए। हम लोग अब आप कितनी कोशिश कर रहे हैं अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए, क्या क्या कर रहे हैं? हमारी पूरी कोशिश, हमारा कैंडिडेट इस बार जीत रहा है, सभी हार रहे हैं बाकी वाले। सबसे ग्राफ में हमारी पार्टी सबसे श्याम सिंह जी के बारे में थोड़ा बताइए, क्यों लोग उनको जिताएंगे? वो अच्छे आदमी है, वो अच्छे लीडर हैं, लोगों के साथ अच्छा उठना बैठना। हाँ, बिजनेसमैन नहीं है, सबसे मिलते जुलते हैं, वो अच्छे आदमी है, वो और मतलब ईमानदार आदमी है। श्याम जी की अगर मैं बात करूं तो बारीदारों के अलावा कहां से वोट लाएंगे, वो कैसे करेंगे? सब बारीदारों के सिवा उनको सब वोट मिल रहे हैं, सभी सपोर्ट कर रहे हैं उनकी। अच्छा, सभी। आप देख रहे हैं। हाँ, सर क्या लग रहा है, क्या मतलब श्याम जी को लोग क्यों सपोर्ट करेंगे? आपको लगता है बारीदार के तो 14,000 वोट ही है सिर्फ यहाँ पर। सर जंगमैन है, ऑलरेडी 25 साल से वो लोगों के बीच में काम करते आ रहे हैं। वो समाज सेवक है, 3 बार वो सरपंच की इलेक्शन जीत चुके हैं। उनके काम देखने उनके गांव में जाओ। सिंगल आदमी एक ऐसा है जिसने अपने गांव में पानी की दिक्कत को देखते हुए, जहां से उनके गांव से मात्र 3 किलोमीटर दूर है, जिसको जज्जर बोलते हैं, वहां से 3.5 करोड़ रुपए की स्कीम अपने गांव में लाई है और अपने गांव में जो पानी की दिक्कत को खत्म की है। और हमारी यहाँ दिक्कत क्या है कि आप सीजन में 2 महीने जो सीजन के होते हैं, अगर टैंकर वाले हड़ताल कर दें तो आप पूछिए जुगल जी से क्या डेवलपमेंट करवाई आपने। तो अब आप ये मानते हैं कि मतलब ये जो कटरा की सीट है, इस बार मुकाबला है इस सीट मुकाबला कांटे का मुकाबला है सर। हम जीते हुए हैं, हमारे साथ कटरा में जो बारीदार नहीं, बारीदारों से गैर लोग जो है ज्यादा हमें वोटिंग कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये बारीदार समाज के लोग हैं। काफ़ी पुराना मुद्दा है, 1986 में जब यहाँ पे श्राइन बोर्ड बन गया था, उसके बाद ये जो बारीदार थे ये खासकर माता वैष्णो देवी की देखरेख पहले यही करते थे, लेकिन कई मांगे इनकी थी जो किसी भी सरकार ने यहाँ पर पूरी नहीं की। ऐसे में अब इन सारे बारीदारों ने मिलकर अपना एक कैंडिडेट जो है वो चुनाव मैदान में उतारा है। उनका कहना है कि बारीदारों के अलावा जितने भी कटरा के लोग हैं वो ज़रूर उनको वोट देंगे। हमारी पूरी कोशिश, हमारा कैंडिडेट इस बार जीत रहा है, सभी हार रहे हैं बाकी वाले। सबसे ग्राफ में हमारी पार्टी सबसे श्याम सिंह जी के बारे में थोड़ा बताइए, क्यों लोग उनको जिताएंगे? वो अच्छे आदमी है, वो अच्छे लीडर हैं, लोगों के साथ अच्छा उठना बैठना। हाँ, बिजनेसमैन नहीं है, सबसे मिलते जुलते हैं, वो अच्छे आदमी है, वो और मतलब ईमानदार आदमी है। श्याम जी की अगर मैं बात करूं तो बारीदारों के अलावा कहां से वोट लाएंगे, वो कैसे करेंगे? सब बारीदारों के सिवा उनको सब वोट मिल रहे हैं, सभी सपोर्ट कर रहे हैं उनकी। अच्छा, सभी। आप देख रहे हैं। हाँ, सर क्या लग रहा है, क्या मतलब श्याम जी को लोग क्यों सपोर्ट करेंगे? आपको लगता है बारीदार के तो 14,000 वोट ही है सिर्फ यहाँ पर। सर जंगमैन है, ऑलरेडी 25 साल से वो लोगों के बीच में काम करते आ रहे हैं। वो समाज सेवक है, 3 बार वो सरपंच की इलेक्शन जीत चुके हैं। उनके काम देखने उनके गांव में जाओ। सिंगल आदमी एक ऐसा है जिसने अपने गांव में पानी की दिक्कत को देखते हुए, जहां से उनके गांव से मात्र 3 किलोमीटर दूर है, जिसको जज्जर बोलते हैं, वहां से 3.5 करोड़ रुपए की स्कीम अपने गांव में लाई है और अपने गांव में जो पानी की दिक्कत को खत्म की है। और हमारी यहाँ दिक्कत क्या है कि आप सीजन में 2 महीने जो सीजन के होते हैं, अगर टैंकर वाले हड़ताल कर दें तो आप पूछिए जुगल जी से क्या डेवलपमेंट करवाई आपने। तो अब आप ये मानते हैं कि मतलब ये जो कटरा की सीट है, इस बार मुकाबला है इस सीट मुकाबला कांटे का मुकाबला है सर। हम जीते हुए हैं, हमारे साथ कटरा में जो बारीदार नहीं, बारीदारों से गैर लोग जो है ज्यादा हमें वोटिंग कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये बारीदार समाज के लोग हैं। काफ़ी पुराना मुद्दा है, 1986 में जब यहाँ पे श्राइन बोर्ड बन गया था, उसके बाद ये जो बारीदार थे ये खासकर माता वैष्णो देवी की देखरेख पहले यही करते थे, लेकिन कई मांगे इनकी थी जो किसी भी सरकार ने यहाँ पर पूरी नहीं की। ऐसे में अब इन सारे बारीदारों ने मिलकर अपना एक कैंडिडेट जो है वो चुनाव मैदान में उतारा है। उनका कहना है कि बारीदारों के अलावा जितने भी कटरा के लोग हैं वो जरूर उनको वोट देंगे। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।